हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इजी एजुकेशन। मेरा नाम है गगन और ये हमारा 5th लेक्चर है सेट सीरीज़ का। अभी तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट एंड सुपरसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, और आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑन सेट। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लॉज ऑन सेट, या फिर आप इन्हें प्रॉपर्टी ऑन सेट भी कह सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल लॉज हैं शुरुआत में, तो जैसे आप अपनी चौथी कक्षा में नंबर्स पे अप्लाई करते थे। पहला लॉ है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ ये कहता है कि चाहे आप ए यूनियन बी करो या आप बी यूनियन ए करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ये वही वाली बात है कि आप 1+2 करो या 2+1 करो, आंसर आपका 3 ही आएगा। यही सेम चीज आपकी इंटरसेक्शन में भी अप्लाई होती है कि चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, रीजन आपका सेम ही आएगा वेन डायग्राम में। इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही अंडरस्टूड सा लॉ है। नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि आप ए यूनियन बी करो और उसके अंदर सी को यूनियन कर दो, या फिर चाहे आप बी यूनियन सी करो उसके अंदर ए को यूनियन कर दो, आंसर आपका सेम ही आएगा। आप इसको भी नंबर से समझ सकते हो। वही वाला लॉ है कि चाहे आप 1+2 में 2+ करो या तो आप 2+2 में 1+ करो, आंसर आपका 5 ही आएगा। इसको ना एक बार वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, क्योंकि उससे आप चीजें विजुअलाइज आसानी से कर सकते हो। ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अगर मैं पहले ए यूनियन बी कर दूं, फिर उसका जो आंसर आएगा ये शेडेड रीजन, और फिर इस शेडेड रीजन का मैं यूनियन कर दूं सी के साथ, तो फिर मेरा ये पूरा शेडेड पोर्शन आएगा। अब ये हो गया मेरा LHS। ए यूनियन बी करा मैंने और फिर उसको सी से यूनियन कर दिया। अब मैं लूंगा अपना RHS, जो कि है मेरा बी यूनियन सी में मुझे ए को यूनियन करना है। तो RHS में मेरे को पहले बी यूनियन सी करना पड़ेगा, तो उससे मेरा ये वाला रीजन आएगा। अब उसके अंदर मेरे को ए को यूनाइट करवाना है। अब बी यूनियन सी में मैंने ए को यूनियन कर दिया, तो ये रीजन आया। अब आपको दिख रहा है हमारा LHS = RHS। तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब यही सेम चीज हम इंटरसेक्शन में भी अप्लाई करते हैं। यूनियन जहां जहां लगा है वहां इंटरसेक्शन लगा दो। इसको भी एक बार देख लेते हैं वेन डायग्राम में। अच्छा, जब भी आप इंटरसेक्शन पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर शेडेड रीजन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखा करो। यहाँ पे इस लेक्चर में कहाँ पे कलर मिक्सिंग हो रही है आप वो देखो। यहाँ पे आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी करवा दिया, तो आपके पास ये वाला रीजन आ रहा है। अब इसके अंदर आपको सी भी इंटरसेक्ट करवाना है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में आपने सी को शेड कर दिया। अब सी का जो कलर है वो ए इंटरसेक्शन बी में कहाँ पे मिक्स हो रहा है? ये छोटा सा पोर्शन है, यहाँ मिक्स हो रहा है कलर, तो ये आपका आंसर होगा इंटरसेक्शन की फॉर्म में। वही आप RHS के साथ भी सेम करके देखो। पहले आप बी इंटरसेक्शन सी कर लो, आपका ये वाला रीजन आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको ए को इंटरसेक्ट करवाना है। अब ये देखो, ये वाला शेडेड पोर्शन इसके अंदर मिक्स हो रहा है, तो आपका फिर से ये छोटा सा पोर्शन आ जाएगा। तो देखो यही सेम चीज आपकी इंटरसेक्शन में भी अप्लाई हो रही है। LHS = RHS। अब आई थिंक आपको एसोसिएटिव लॉ समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज आपको ढंग से समझनी हो सेट में, उसका वेन डायग्राम बना लो आप। 2 मिनट लग जरूर जाते हैं, लेकिन उससे आपको विजुअलाइज करने में बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फॉर एग्जांपल, ए यूनियन करते हो आप बी इंटरसेक्शन सी से, वो किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यार ये लॉ आपको कहीं देखा देखा सा नहीं लग रहा? पढ़ रखा आपने बचपन में। वेट, मैं आपको नंबर्स की फॉर्म में समझाता हूँ इसे। बचपन में अगर हमें ये दे देते थे कि आप 2 मल्टीप्लाई करो 2+4 में, तो हम इसको एक तरह से एक्सपैंड नहीं कर देते थे कि 2 जो है पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से, देन मल्टीप्लाई होगा 4 से, उसको फिर हम ऐड कर देंगे। हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे इन नंबर्स को। वैसे ही सेम चीज होती है सेट में। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दे क्या रखा था कि ए को यूनियन अगर आपने करना है बी इंटरसेक्शन सी से, तो इसमें आप वही सेम चीज नंबर वाली करोगे। पहले आप ए यूनियन बी करोगे, क्योंकि बीच में आपके ए के बाद यूनियन है। देन ए यूनियन सी करोगे, बीच में आप इंटरसेक्शन लगा दोगे। यहाँ पे मुझे दिया है LHS में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब बी इंटरसेक्शन सी वो कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन होगा। और इस रीजन में मुझे ए का यूनियन करवाना है, तो अब मुझे क्या मिलेगा? ये वाला रीजन प्लस ये ए का पूरा वाला रीजन। ठीक है, ये मिलेगा मुझे LHS में। अब अगर मैं RHS को देखूं, तो उसमें क्या दे रखा है? ए यूनियन बी। कौन सा हो गया है मेरा रीजन? ये वाला रीजन। अब इसके अंदर मुझे क्या इंटरसेक्ट करवाना है? ए यूनियन सी, जो कि है ये वाला रीजन। अब अगर मुझे
A यूनियन B और A यूनियन C का इंटरसेक्शन चाहिए तो मैं वो वाला पार्ट लूंगा जहाँ पे मेरे दोनों वाइट कलर्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो मेरे पास बच कौन सा गया, ये देखो ये रीजन। तो ये अब हमारा हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। देखो LHS में भी हमारा यही आंसर आया था वेन डायग्राम में, RHS में भी यही है। अब यही सेम चीज आप इंटरसेक्शन वाले केस में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम यहाँ यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ओवर इंटरसेक्शन, वैसे ही हम यहाँ इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर यूनियन। इसका वेन डायग्राम एक बार आप खुद से ट्राई करना, ओके। अब आई थिंक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी मॉर्गन लॉ। हाँ, ये लॉ थोड़ा सा नया है, अभी तक हम बेसिक लॉ पढ़ रहे थे, ये हमने बचपन में भी किसी फॉर्म में नहीं पढ़ा। ये स्पेशल सेट्स के लिए ही बनाया गया है लॉ, तो इसको हम पढ़ते हैं। अब ये कहता क्या है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा A के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो सबको पता ही होगा कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था। नहीं पता तो एक बार जाके देखो, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ऑपरेशंस ऑन सेट वाले लेक्चर में। एक बार वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, उससे सब चीज समझ में आ जाती है। सी सेट को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अभी। यहाँ पे LHS को लेते हैं। LHS है मेरा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब ये है मेरा A यूनियन B और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ओके। इतना ही है हमारा LHS। RHS को देखो, RHS कुछ इस प्रकार से है, पहले इसमें दे रखा है A का कॉम्प्लीमेंट, फिर दे रखा है B का कॉम्प्लीमेंट और दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का हमें इंटरसेक्शन चाहिए। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली चीज है। जो मेरा A का कॉम्प्लीमेंट होगा वो तो ये वाला सारा पोर्शन हो जाएगा जिसके अंदर B का भी कुछ पोर्शन आएगा, और मेरा ये जो B का कॉम्प्लीमेंट है ये सारा पोर्शन हो जाएगा जिसमें A का भी थोड़ा पार्ट आएगा। तो अब मुझे इन दोनों पार्ट्स का इंटरसेक्शन चाहिए। मैं आपको क्या बताया था, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जहां भी आपका शेडेड रीजन इंटरसेक्ट हो रहा हो। यहाँ पे आपका शेडेड रीजन कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, मैं बताया था जहाँ पे आपके कलर्स मिक्स होते हैं, जहाँ आपका व्हाइट कलर थोड़ा डार्क हो रहा है, यहाँ पे मिक्स हो रहा है, वो आपका शेडेड रीजन इंटरसेक्ट हो रहा है। अब देखो जो यहाँ पे मेरा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, क्या वो ये वाला पोर्शन नहीं है A और B के बाहर वाला। मैंने LHS में क्या लिया था, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिया था। यहाँ पे भी तो वही सेम ही चीज आ रही है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो वही पोर्शन ही तो है जो मैंने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिया था। बस देखो हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। आपको कोई भी लॉ समझना हो पहले उसका वेन डायग्राम बनाओ, बस वेन डायग्राम से किन जल्द चीज समझ में आ जाती है। तो बस इतना ही था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये जो आपका डी मॉर्गन लॉ है ना, ये आपका क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो ये आप इसको स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट लॉ है। नेक्स्ट है हमारा अब आइडेंटिटी लॉ। ये तो काफी ऑब्वियस सा लॉ है, आपको ऐसे याद हो जाएगा। A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इसका आंसर क्या आएगा, A आंसर आएगा। अगर आप यूनिवर्सल सेट से किसी चीज को इंटरसेक्ट कराओगे, यूनिवर्सल सेट तो देखो हर जगह पे है, मतलब जो भी आपका डिस्कशन है वो तो आपका यूनिवर्सल सेट में है ही है। अगर मैं यहाँ पे A सेट बोलूं, B सेट बोलूं, C सेट बोलूं या सबको इकट्ठे बोल दूं तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो वो आएंगे ही आएंगे। उसी तरह अगर मैं A सेट को इंटरसेक्ट कराऊं यूनिवर्सल सेट से तो मेरा वापस A ही आंसर में आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो हर सेट से कॉमन है। आप कोई भी सेट ले आओ, उसका यूनिवर्सल सेट बनाओगे, उसमें तो आपको वो सेट कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा इसी का पार्ट है, अगर आप A सेट का यूनियन करोगे नल सेट के साथ तो आपको वापस से A ही आंसर मिलेगा। अगर आप 1 में 0 ऐड करोगे तो आपको 1 ही तो मिलेगा। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, खाली सेट। वही अगर मैं इस लॉ का उल्टा कर दूं तो मेरा बन जाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, जो कि कुछ इस प्रकार से है, A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था, अगर आप A सेट ले रहे हो और उसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल माइनस A। तो अगर आप A सेट में उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर रहे हो तो आपका आंसर में यूनिवर्सल सेट ही आएगा। वेन डायग्राम इसका कुछ ऐसे बनेगा, ये है A सेट, मुझे क्या करना है, पहले इसका यूनियन करना है इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये हो जाएगा मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, इसके अंदर मैं A ऐड कर देता हूँ, इसका यूनियन कर देता हूँ A के साथ, ये पूरा शेडेड हो गया, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट रिजल्ट में ना, इसमें जो हमने A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट किया था, उस यूनियन की जगह आप इंटरसेक्शन लगा दो। अब आपको A का कॉम्प्लीमेंट जो है और A सेट जो है उनमें इंटरसेक्शन ढूंढना है, उनमें कॉमन क्या है वो ढूंढना है। गेस करो क्या आएगा, नल सेट आंसर आएगा। A के कॉम्प्लीमेंट में और A में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। A का कॉम्प्लीमेंट तो वही पार्ट होता है जो कि A में नहीं है, तो इसलिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा। अच्छा, अब एक और पार्ट है इसका, A का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करना है आपको, तो आपको क्या आंसर आएगा, A आंसर आएगा। फिर से वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। मुझे क्या चाहिए, A का कॉम्प्लीमेंट, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आएगा। अब A के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए,
मतलब इस पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं कहाँ जाऊँ, वापस ए ही तो मिलेगा, है ना। बस यही था कॉम्प्लीमेंट लॉ। कभी भी कोई ऐसा लॉ समझ ना आए तो उसका वेन डायग्राम बना लो। अब नेक्स्ट लॉ है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। ये नाम देख के ऐसे नहीं लग रहा पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया होगा इस लॉ में। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसमें ये बता रखा है कि अगर किसी सेट ए का आप इंटरसेक्शन कराते हो उसी सेम सेट ए के साथ तो आंसर ए ही आएगा। जैसे यहाँ मेरा सेट ए है 1 2 3, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करा दूं 1 2 3 के साथ ही तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 1 2 3 तो कॉमन है, इनमें कुछ अलग है ही नहीं। तो मेरा आंसर वापस से 1 2 3 ही आएगा जो कि होगा मेरा सेट ए। उसी तरह अगर आप दोनों का यूनियन करवा देते हो, ए सेट के साथ ही यूनियन करवा देते हो, तब भी आपका जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा। 1 2 3 का 1 2 3 से यूनियन करवाओगे तो आपका 1 2 3 तो आएगा। अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि 1 2 3 का 1 2 3 से यूनियन करवा रहे हैं तो 1 1 2 2 3 3 आएगा, नहीं। रोस्टर फॉर्म में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं। तो यार यही थे हमारे लॉज ऑफ सेट। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लॉज ऑफ सेट को लेके आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो कि होगा कार्डिनल नंबर्स पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए सिया, बाय बाय।